हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम्स पर और उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर मोड x less than equal to 1 and fx equal to 0 for mod x greater than 1. Hence, evaluate the integral 0 to infinite sin x upon x dx. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसमें हमें दो काम करने हैं। सबसे पहला तो हमें जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, और उसके बाद हमें एक इंटीग्रल जो है उसे भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे एक गिवन फंक्शन का, जो कि हमें गिवन फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसको लिखेंगे। तो द गिवन फंक्शन इज, तो गिवन फंक्शन हमारा क्या है, जो भी फंक्शन होता है उसे हम मोड से फ्री करेंगे। देखिए कैसे मोड से फ्री करेंगे। इसकी वैल्यू फंक्शन की 1 है जब x जो है, मोड x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो एक इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर मोड x लेस देन इक्वल टू a है तो आप इसको बोल सकते हैं कि x लाइज बिटवीन -a to a। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये फंक्शन 1 देगा वैल्यू आपका। कब? जब मोड x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब जब x जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद अगर इस रेंज के बाहर फंक्शन है, यानी मोड x ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन वैल्यू देगा 0, यानी इस रेंज से बाहर है। तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं अदरवाइज, कि अगर इस रेंज से बाहर कोई और रेंज है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब फंक्शन को हमने मोड से फ्री कर लिया है। अब हम इस फंक्शन का क्या फाइंड करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स, जिस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, इनटू ई टू द पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस इंटीग्रल की रेंज को हम ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो फंक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है हमारा -1 से। तो यानी आपको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाना है, तो वो फंक्शन के अकॉर्डिंग जाइए। पहले माइनस इनफाइनाइट से आप जाएंगे -1 तक, एफ एक्स ई टू द पावर आयोटा एस एक्स एज इट इज। जब आप -1 पर पहुंच जाएंगे तो -1 से जाएंगे आप 1 तक, और ये एफ एक्स ई टू द पावर आयोटा एस एक्स एज इट इज प्लस, अब 1 से कहां पर जाना है आपको, 1 से आप जाएंगे इनफाइनाइट पर, तो 1 से इनफाइनाइट एफ एक्स ई टू द पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। ठीक है, आप फंक्शन से इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए -1 से 1 के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, और बाकी इस रेंज को छोड़कर, -1 से 1 रेंज को छोड़कर बाकी सभी रेंज में फंक्शन की वैल्यू 0 है। यानी माइनस इनफाइनाइट से -1, यहाँ पर भी एफ एक्स 0 होगा और यहाँ पर भी एफ एक्स 0 होगा। तो यानी फर्स्ट इंटीग्रल भी 0 होगा और लास्ट इंटीग्रल भी 0। तो फर्स्ट इंटीग्रल को हमने 0 कर दिया। अब -1 से 1 पर आए तो यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी इसके लिए कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर एफ एक्स के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, इंटू ई टू दी पावर कितना है, आयोटा एस एक्स डी एक्स। और लास्ट इंटीग्रल भी कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो एफ एस मिला आपको -1 to 1 ई टू दी पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि -1 से 1 सीधा आप ये टर्म ले लेते, क्योंकि इसके बीच में ही फंक्शन डिफाइन है। बाकी इन दोनों टर्म को लिखने की जरूरत भी नहीं थी आपको। क्लियर?
अब इस इंटीग्रल को सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, एक फॉर्मूला होता है e⁻i थीटा का। क्या होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है? एस एक्स। तो इसको लिख सकते हैं आप f(x) = -1 to 1 e⁻i। एस एक्स को लिख सकते हैं कोस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स डीएक्स। ये किससे लिखा आपने? इस फॉर्मूले से लिख लिया। अब इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लेंगे आप। तो क्या आ जाएगा? एफ एस आ जाएगा आपका -1 to 1 कोस एस एक्स डीएक्स प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से -1 to 1 साइन एस एक्स डीएक्स। ठीक है। अब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इवन एंड ओड फंक्शन की, बाय इवन एंड ओड फंक्शन। तो देखिए, क्लास 12th में ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि अगर -a to a f(x) dx है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है ट्वाइस 0 to a f(x) dx। कब? फॉर इवन फंक्शन के लिए, जब f(x) कैसा होता है? इवन। और इसकी वैल्यू 0 होती है कब? जब f(x) कैसा होता है? ओड फंक्शन होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर f(s) = -1 to 1। अब कोस एस एक्स जो है वो इवन फंक्शन होता है, क्योंकि अगर एस एक्स के प्लेस पर -x करते हैं तो कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा हो जाता है, यानी माइनस यहाँ पर बाहर नहीं आएगा। फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा एक्स के प्लेस पर -x करने से। तो ये इवन फंक्शन है। तो जब इवन फंक्शन है तो इस लिमिट को हम कन्वर्ट कर कैसे कर सकते हैं? ट्वाइस 0 to 1 कोस एस एक्स डीएक्स और प्लस आयोटा। अब यहाँ पर साइन एस एक्स जो है ये इवन ओड फंक्शन है, क्योंकि अगर साइन एस एक्स में आप एक्स के प्लेस पर -x करते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यानी फंक्शन में ये माइनस बाहर आ रहा है, तो यानी ये ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन। तो जब ओड फंक्शन होता है -a to a, तो वो इंटीग्रल कितना मिलता है? 0 मिलता है। तो इससे एफ एस कितना आया आपका? ट्वाइस 0 to 1 कोस एस एक्स डीएक्स। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो कोस का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? साइन एस एक्स अपॉन एस। क्यों आया एस अपॉन में? क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट एस है तो उससे डिवाइड करेंगे। अगर डिफरेंशियल होता तो मल्टीप्लाई करते। ठीक है। अब लिमिट पुट कर दीजिए। तो ट्वाइस, पहले एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 1। तो ये होगा साइन एस अपॉन एस माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो जब यहाँ एक्स के प्लेस पर 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो साइन 0 कितना होगा? 0। तो ये टर्म 0 आ जाएगी। तो एफ एस मिलेगा आपको ट्वाइस साइन एस अपॉन एस। ये इक्वेशन 2। तो जो फंक्शन था आपका एफ एक्स, ये उसका क्या आ गया? फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। तो एक काम तो आपने कर लिया कि जो गिवन फंक्शन था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। अब इसके साथ में एक इंटीग्रल भी आपको सोल्व करना है। ठीक है। तो जो इंटीग्रल सोल्व करना होता है जब हमें, तो उस केस में हम क्या लेते हैं? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, क्योंकि अभी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है। तो इस बार हम क्या ले लेते हैं? इनवर्स ले लेते हैं उसका। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? f(x) = इस साइड इनवर्स में f(x) होगा 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एस मतलब जिसका आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, इन टू e⁻ माइनस आयोटा एस एक्स डी एस होता है यहाँ पर। तो ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एफ एस की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 2 से इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए एफ एक्स क्या मिलेगा आपको? तो एफ एक्स मिलेगा आपको 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। एफ एस की वैल्यू कितनी आई थी? 2 साइन एस अपॉन एस।
टू साइन एस अपॉन एस इंटू क्या होगा, फॉर्मूले में क्या होता, ई टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एस यहाँ पर होता है। क्लियर। तो यहाँ से टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स आएगा आपका 1/पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस इंटू ई टू द पावर माइनस आई आयोटा एस एक्स डी एस। अब जो इंटीग्रल हमें सोल्व करना है, थोड़ा उस पे ध्यान दीजिए। तो इंटीग्रल हमें ये सोल्व करना है 0 to इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अभी आप इसमें एस को ये जो है यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स, इस टाइप का इंटीग्रल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साइन एस अपॉन एस। वो बात हो रहा है कि यहाँ पर एस है और यहाँ पर एक्स है, तो अभी उसको मत सोचिए आप देखिए कि इस फॉर्मेट में यहाँ पर कोई इंटीग्रल देखने को मिल रहा है, ये टर्म मिल रही है, तो ये मिल रही है। तो कहने का मतलब आपको इंटीग्रल के अंदर ये टर्म चाहिए, इस टर्म को आपको एलिमिनेट करना है, इसको हटाना है, यानी यहाँ पर वन बना देना है। तो वन कब बनेगा, अगर x के प्लेस पर आप क्या पुट कर दें, जीरो पुट कर दें, तो ई टू द पावर जीरो वन हो जाएगा। ठीक है। हमेशा याद रखें, x के प्लेस पर पुट करेंगे आप, s के प्लेस पर नहीं करेंगे, क्योंकि s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है। तो किसके प्लेस पर पुट करेंगे, x के। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू जीरो, क्यों पुट किया जीरो, जिससे ये टर्म यहाँ पर वन बन जाए, तो ये इंटीग्रल हमें मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर। तो x के प्लेस पर जहां पर भी x है वहां जीरो कर दीजिए इसमें, तो f यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 1/पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा साइन एस अपॉन एस, और यहाँ पर जब जीरो करेंगे x के प्लेस पर, तो ई टू द पावर जीरो वन, तो ये आएगा डी एस। क्लियर है भाई। अब हमें यहाँ पर एफ जीरो फाइंड करना है, यानी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है जब एक्स कितना है, जीरो है। तो ये देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन वन। वन इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी वन इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू है वन। तो एफ एक्स की वैल्यू वन है कब, और हमें क्या फाइंड करना है, एफ जीरो। तो पहले तो ये देखिए, जीरो इस रेंज में आता है या इस रेंज में आता है, तो जीरो किसके बीच में आता है, -1 से 1 के बीच में, यानी आप इस रेंज को लेंगे, ये जो ऊपर वाली रेंज है। तो इस रेंज में आप जब जीरो जो है आपका वो -1 और 1 के बीच में है, यानी एक्स -1 और 1 के बीच में है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, यानी एफ जीरो कितना होगा, वन मिलेगा। तो कहने का मतलब एफ जीरो की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे, तो ये आएगा 1 = 1/पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस एक्स अपॉन एस डी एस। अब इसमें क्या करिए आप, इस पाई को इस साइड ले जाइए, तो इंटीग्रल हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस इक्वल टू पाई। अब जो इंटीग्रल इवेल्युएट करना है उसकी लिमिट जीरो से है, स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से है। तो इसमें फिर से आप इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, बाई इवन फंक्शन। देखिए इवन फंक्शन क्या है कि ये चेक करते हैं ये इवन फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए एस के प्लेस पर अगर आप माइनस एस करेंगे, तो साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा ऊपर से, और ये यहाँ पर भी एस की जगह जब माइनस करेंगे तो यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी एस के प्लेस पर माइनस एस करने से फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। और जब इवन फंक्शन है तो आप क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, -a to a लिमिट को आप कर सकते हैं ट्वाइस जीरो टू ए, यानी ट्वाइस जीरो टू इनफाइनाइट कर देंगे, साइन एस एक्स अपॉन एस डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई। इससे आपके इंटीग्रल इसकी वैल्यू जीरो टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस की वैल्यू, ये टू इस साइड अपॉन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आएगी पाई/2। अब यहाँ पर एस है और जो इवेल्युएट करना है वहां पर एक्स है, तो ये तो प्रॉपर्टी होती है किसकी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये लिमिट लगी हुई है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पर वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं सब जगह।
तो एक्स, एस के प्लेस पर आप सब जगह क्या कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं। तो आप इसे चेंज कर दीजिए, जहां पर भी एस है सब जगह क्या कर दीजिए, एक्स कर दीजिए। तो साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना मिला, पाई/2 मिला। तो ये इंटीग्रल जो इवेल्युएट करना था वो आप कर चुके हैं, उसकी वैल्यू कितनी आई है, पाई/2 आई है। तो प्रॉब्लम में आपको क्या करना था, पहले तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था एक गिवन फंक्शन का, वो भी आपने कर लिया। और उसके साथ साथ एक इंटीग्रल इवेल्युएट करना था, वो भी आपने इवेल्युएट कर लिया। तो कहने का मतलब प्रॉब्लम जो है आपकी वो सोल्व हो चुकी है। तो चलिए अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 - x² फॉर एक्स, फॉर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एंड 0 फॉर mod x greater than 1, and use it to evaluate the integral 0 to infinite x cos x minus sin x upon x cube into cos x/2 dx। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, पहले एक फंक्शन गिवन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, देन उसके बाद आपको एक इंटीग्रल जो है उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन को मोड से फ्री करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 - x²। कब, जब मोड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स किसके बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। और जीरो होगी फंक्शन की वैल्यू कब, जब इस रेंज से बाहर होगा, एक्स -1 से 1 जो रेंज है इससे बाहर होगा, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं अदरवाइज। ठीक है भाई, ये इक्वेशन 1 हो गई है आपकी। अब देखिए अब क्या करना है, अब आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो बाई डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्या फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, फॉर्मूला होता है एफ एस इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू e⁻i एस एक्स डी एक्स। अब जैसा कि लास्ट जो प्रॉब्लम अभी हमने सोल्व करी है उसमें हमने इसे इंटीग्रल को ब्रेक किया था, तो इसमें मैं डायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि फंक्शन जो है हमारा वो -1 से 1 की रेंज में है। तो डायरेक्ट आप -1 से 1 की रेंज में लिख लीजिए। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 - x² इंटू e⁻i एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। और उसके बाद जो ये रेंज है उसमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी, तो वो बाकी का इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब लिखिए आप एफ एस इक्वल टू -1 to 1 1 - s², 1 - x²। अब इसमें e⁻i का फॉर्मूला यूज करिए, तो ये कितना हो जाएगा, कोस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रल को आप ब्रेक कर लीजिए, तो -1 to 1 1 - x² इंटू कोस एस एक्स dx प्लस आयोटा बाहर आएगा इंटीग्रल से, -1 to 1 1 - x² साइन एस एक्स dx। अब फिर से इसमें इवन और ओड फंक्शन लगाएंगे आप। तो ये जो फर्स्ट कोस वाला फंक्शन है ये इवन फंक्शन है यहाँ पर, और ये जो है ये ओड फंक्शन है। ठीक है, तो इवन और ओड फंक्शन की यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू मिलेगा आपका ट्वाइस हो जाएगा 0 to 1 1 - x² कोस एस एक्स डी एक्स प्लस आयोटा। चूंकि लास्ट जो इंटीग्रल है वो, उसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो ओड फंक्शन है, तो यानी उसका इंटीग्रल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। अब इस इंटीग्रल को आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो ये आया आपका एफ एस इक्वल टू ट्वाइस 0 to 1 1 - x² कोस एस एक्स डी एक्स। क्लियर है भाई। अब इस इंटीग्रल को मैं अलग से इवेल्युएट करके दिखा रहा हूं आपको।
यहाँ पर देख लीजिए। फिर मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। ये इंटीग्रल है ना आपका 1 - x² कोस एस एक्स डी एक्स। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, आइलेट वाला, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है 1 - x², ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो बाई पार्ट्स यूज करिए। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल कोस एस एक्स का कितना होगा, साइन एस एक्स अपॉन एस, ठीक है। तो ये कोस एस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एस एक्स अपॉन एस। माइनस क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का 0, और -x² का -2x, और सेकंड का इंटीग्रल कोस एस एक्स का, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो आएगा साइन एस एक्स अपॉन एस डी एक्स। तो ये आया आपका 1 - x² साइन एस एक्स अपॉन एक्स। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 बाहर, नीचे से एस बाहर, इंटीग्रल के अंदर बचा एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अब देखिए, इसको फिर से अगर हम इंटीग्रल करेंगे सेकंड टर्म को, तो 1 - x² साइन एस एक्स अपॉन एक्स एज इट इज, 2/s, इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगा दीजिए। तो ये फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, साइन का इंटीग्रल कितना हो गया, कोस होता है माइनस का, तो माइनस का कोस एस एक्स अपॉन एक्स, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल एक्स का कितना है 1, और सेकंड का इंटीग्रल माइनस कोस एस एक्स अपॉन एक्स एस इंटू डी एस, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एफ एस इक्वल टू ट्वाइस, ये इंटीग्रल कितना आया, ये इंटीग्रल आपका ये यहाँ पर आया है 1 - x² साइन एस एक्स अपॉन एस, और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2x अपॉन एस कोस एस एक्स अपॉन एस, और ये आएगा देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये 2/s यहाँ से आया, तो 2/s, और अंदर क्या है एस, ये है अपॉन में, तो ये एस बाहर आएगा तो s² हो जाएगा। और कोस एस एक्स का माइनस माइनस प्लस, कोस एस एक्स का जब इंटीग्रल करोगे तो कोस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एस एक्स अपॉन एस, तो यानी एस की हो जाएगी यहाँ पर क्यूब, एस की क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। तो ये इंटीग्रल आ जाएगा, इस पर लिमिट पुट कर देंगे आप कितनी, 0 से 1, ठीक है। अब इसको रफ कर दीजिए, ये तो इंटीग्रल आपने सोल्व कर लिया, ठीक है। तो ये इंटीग्रल किया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिमिट्स को पुट करना है, ठीक है। तो देखिए लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, यानी एक्स के प्लेस पर 1 पुट करना है। तो जैसे ही एक्स के प्लेस पर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, तो यानी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। माइनस यहाँ पर एक्स के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 2/s, ये एस और ये एस कितना हो गया, s², और यहाँ पर कोस एस बचेगा। यहाँ पर पुट करेंगे 1 तो कितना आएगा, 2/s³ इंटू साइन एस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 एक्स के प्लेस पर, तो जैसे ही एक्स के प्लेस पर यहाँ 0 करेंगे, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये टर्म 0। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये एक्स के प्लेस पर 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, एफ एस इक्वल टू, ये 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, 2 कॉमन लिया तो 2 × 2 = 4 हो गया। यहाँ पर बचा आपका माइनस कोस एस अपॉन s² प्लस 2 तो बाहर चला गया, साइन एस अपॉन s³। अब एलसीएम ले लीजिए दोनों का, एलसीएम कितना आएगा, s³ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर s³ बनाने के लिए s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -s कोस एस प्लस यहाँ पर साइन s अपॉन s³, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है भाई।
तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया आपका, जो फंक्शन आपको गिवन था। क्या फंक्शन गिवन था? ये फंक्शन गिवन था। तो इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो एक काम तो आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको? एक इंटीग्रल भी सोल्व करना है। तो जब भी साथ में कोई इंटीग्रल सोल्व करना होता है, तो अभी आपने क्या लिया है? फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब क्या लेना पड़ेगा आपको? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या फॉर्मूला होता है? एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इन टू क्या होता है? एफ एस यहाँ पर इन टू ई टू दी पावर माइनस आयोटा एस एक्स, और यहाँ पर होता है डी एस। अब इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर एफ एस की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो एफ एस की वैल्यू क्या आई है देख लीजिए। वो आई है आपको, जो मिली है 4 माइनस कितना है? एस कोस एक्स, एस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एस क्यूब। ये पुट कर दी वैल्यू इनटू कितना? ई टू दी पावर आयोटा माइनस का आयोटा एस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये पुट करना था। अब क्या करिए, इस 4 को बाहर ले आइए और 2 से कैंसिल कर दीजिए। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2/पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये टर्म प्लस की हो जाएगी एस कोस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब इनटू आ जाएगा आपको ई टू दी पावर माइनस आयोटा एस एक्स टी एस। ठीक है, ये। अब जो इंटीग्रल आपको सोल्व करना है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। देखिए वो क्या था इंटीग्रल। इंटीग्रल सोल्व करना है आपका 0 टू इनफाइनाइट, क्या है? 0 टू इनफाइनाइट एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इनटू क्या है? कोस एक्स बाई 2 dx। तो ये इंटीग्रल आपको सोल्व करना है। तो देखिए पहले इस इंटीग्रल में ये जो पार्ट है आपका एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ऐसा देखिए, ऐसा कोई पार्ट यहाँ पर है, तो देखने से आपको पता लग रहा है ये ऐसा ही है, एस कोस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब। तो अभी आप ये मत ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एस है। ये देखिए पैटर्न सेम है कि नहीं है? तो पैटर्न सेम है। अब यहाँ पर इसके साथ में क्या है? cos x/2 है, यानी x/2 लाना है आपको। तो x/2 कैसे आएगा? आप क्या करते हैं, इंटीग्रल में x के प्लेस पर कुछ वैल्यू पुट करते हैं। एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करते हैं, एस के प्लेस पर नहीं करते, क्योंकि एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हुआ है। तो आप क्या कर दीजिए, ऑन पुटिंग एक्स इक्वल टू 1/2 पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोस के साथ में क्या है? cos x/2 है, तो जिससे यहाँ पर cos x/2 की टर्म आ जाए। तो जहां पर भी x देखते हैं वहां पर 1/2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए x के प्लेस पर 1/2, तो f 1/2 -2/पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस कोस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब इंटू ई टू दी पावर माइनस एस, और यहाँ पर एक्स के प्लेस पर जब 1/2 पुट किया तो ये हो जाएगा अपॉन में 2 ds। क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, कोस बनाना है यहाँ पर। तो क्या करिए, कोस कैसे आएगा? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये एज इट इज एस कोस एक्स माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब इनटू, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए ई टू दी पावर माइनस थीटा आयोटा माइनस थीटा। ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है? कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है? s/2। ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कोस s/2 माइनस आयोटा साइन s/2 इंटू ds।
अब दोनों इंटीग्रल को ब्रेक कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना, f1/2 इक्वल टू कितना मिल रहा है, -2/पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस कोस एक्स माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब इंटू कोस s/2 ds, माइनस क्या हो जाएगा आयोटा, इंटीग्रल को जब ब्रेक करेंगे ये -2/पाई बाहर रहेगा, क्योंकि ये 2/पाई तो बाहर है, इसको ही तो हम ब्रेक कर रहे हैं, तो माइनस आयोटा बाहर, ये कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस कोस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब इंटू साइन s/2 इंटू डी एस। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इफ f1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो किससे फाइंड होगी, इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 क्या है, इसको देख लीजिए। ये है आपकी इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में एफ एक्स गिवन है और आपको फाइंड करना है f1/2, यानी एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, 1/2। तो देखिए भाई, 1/2 पहले तो ये देखेंगे इस रेंज में है कि नहीं, तो 1/2 इसी रेंज में है, क्योंकि 1/2 -1 से और 1 के बीच में होता है। तो यानी आप f1/2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/2 कहाँ पर पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे जब, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4, एलसीएम लिया तो 4, और ये 4 - 1 यानी 3/4 इसकी वैल्यू आएगी f1/2 की। तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा यहाँ पर 1/2 पर, 3/4। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3/4 -2/पाई, ये एज इट इज, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस कोस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब कोस s/2 ds माइनस आयोटा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस कोस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब साइन s/2 ds। अब आप क्या करिए, जो इंटीग्रल आपको सोल्व करना है उसमें केवल ओनली ये कोस s/2 है, तो आप क्या कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट देखेंगे इधर, तो इधर रियल पार्ट क्या है आपका, राइट हैंड साइड में 3/4 है, और इधर रियल पार्ट क्या है जिसमें आयोटा नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल रियल है, तो -2/पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस कोस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब इंटू कोस s/2, ये इधर रियल है, तो रियल को रियल से कंपेयर कर दिया। अब इमेजिनरी देखेंगे तो इस साइड राइट लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी नहीं है, यानी आयोटा की कोई टर्म नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट इस साइड 0 हो गया, और इस साइड क्या है इमेजिनरी पार्ट, ये आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट होता है, तो क्या है ये, माइनस माइनस प्लस, तो 2/पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस कोस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब साइन s/2 ds। तो अभी आप इस पर फोकस करेंगे, तो जब इस पर फोकस करेंगे तो एक पाई ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो तो ये मिलेगा हमारा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस कोस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब इंटू कोस s/2 ds इक्वल टू -3π/8। ठीक है। अब क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा, ये इवन फंक्शन है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और लिमिट जो हो जाएगी वो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये रहेगा एस कोस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब कोस s/2 ds इक्वल टू -3π/8। अब ये जो 2 है यहाँ से
ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to ∞ एस कोस एस माइनस साइन एस अपॉन s³ इंटू कोस s/2 ds इक्वल टू -3π/16। क्लियर। अब हम यूज कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम इसमें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं इंटीग्रल में। तो ये s में है तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, x में लिख सकते हैं। तो s को जो है हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 to ∞ x कोस x माइनस साइन x अपॉन x³ इंटू कोस x/2 dx इक्वल टू -3π/16। हमने जहां पर भी s था उसको s से रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल जो इवेल्युएट करना था हमें, उसकी वैल्यू कितनी मिली, -3π/16। तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की 2 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।